नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवाने में। आज हम आपको महाभारत के दूसरे अध्याय के बारे में रसपान करवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि उत्पन्न हुए और अत्रि से चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु और आयु से राजा नहशु और नहशु से यताति उत्पन्न हुए। यताति से पुरु हुए और पुरु के वंश से ही भरत और भरत के कुल के राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ था और शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए और उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रागंधा और चित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के सर्वलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर ही अपने भाई चित्रवीर्य के राज्य का पालन किया था। कहते हैं कि भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। ये महाराजा शांतनु के ही पुत्र थे। अपने पिता को दिए गए वचन के कारण इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखोट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के आश्रम में दर्शन के लिए महाराजा दुष्यंत उनके आश्रम में पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अतित लावण्य कन्या ने आश्रम में से निकलकर कहा, हे राजन महर्षि, तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, कृपया आप में और आपका आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराजा दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिके ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराजा दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म से ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं? उनके इस प्रश्न के उत्तर से शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र है। मेरे माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने ही मेरी रक्षा की, इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वो मुझे इस आश्रम में ले आए और मेरा लालन पालन भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता थे। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराजा दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी। अंत उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने विवाह कर लिया। उसके कुछ काल बाद महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व के तीर्थ से लौट आने पर तुम्हें यहाँ से विदा कराकर मैं अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराजा दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया गया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में भी लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि ऋषिदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस प्रेम चिन्ह को देखकर वह तेरी समृद्धि हो जाएगी। महाराजा दुष्यंत के विवाह से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे
तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गदब विवाह के बारे में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना भी उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्य के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर के आचमन करने पर समय महाराजा दुष्यंत की दी गई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, वह सरोवर में गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई और देखते ही देखते महाराजा दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि ने शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराजा, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराजा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे। अंततः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया। उस पर उल्टा होने का लांछन लगने लगे। शकुंतला का अपमान होते देख आकाश में जोरों से बिजली कड़क उठी। सबके सामने उनकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में एक अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराजा दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराजा को शकुंतला का स्मरण हुआ और वह अपने कृत्य का पश्चाताप करने लगे। महाराजा ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराजा दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग में हस्तिनापुर से लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ और उनके दर्शन के लिए वो वहां पर रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालिका एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराजा के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्रपुरुष, आप उस बालक को न छुए, अत्यंत उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर दुष्यंत समय को रोक न सके और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा, बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया था। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब भी कभी भी उसका पिता उसकी गोद में लेगा तो काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर सब वृत्तांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराजा दुष्यंत के पास आई और महाराजा ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना की और कश्यप ऋषि की आज्ञा को लेकर शकुंतला और अपने पुत्र सहित वह हस्तिनापुर ले आए। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगली वीडियो में आप जानेंगे कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।